नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो कि आपका इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी का है। डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी फर्स्ट ईयर। और आज आपका था कितनी 17 जनवरी 2025, जो कि आपका सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम था, यानी कि जिनका बैक पेपर लगा हुआ था उनका आज एग्ज़ाम था। उस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं इन पर आज हम लोग चर्चा कर लेंगे, और किस में कौन सा सही है इस पर भी बात करेंगे। सब्जेक्ट था आज आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़। ठीक है, कह रहा है कि बौद्धिक दिव्यांगता आईडी से ग्रस्त व्यक्ति आमतौर पर निम्नलिखित अनुभव करता है। देखिए, जब बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित होता है तो उसका आईक्यू जो होता है, बुद्धि लब्धि जो होती है, वो कम होती है। ठीक है, तो औसत से अधिक नहीं भैया। ठीक है, अगर हम बात करें शैक्षिक अध्ययन में कोई कठिनाई, बिल्कुल दोस्तों, अगर आईक्यू बच्चे का कम होगा तो भैया पढ़ने लिखने में कठिनाई होगी। सामान्य अनुकूली व्यवहार तो ये भी नहीं भैया, दैनिक कामकाज में जो एडीएल की एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी बाधा उनमें बच्चों में देखने को मिलती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कह रहा है SVNIRTAR, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी अगली बार पेपर देंगे, ठीक है, तो यह है आपका स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास, राष्ट्रीय पुनर्वास, राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण, राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, जो कि आपका कहाँ है भैया। अगर इसकी स्थापना की बात करें, ये स्थापित कब किया गया ये भी मैं आपको बता दूं। ये आपका स्थापित किया गया था 1975 में। ठीक है, 1975 में ये स्थापित किया गया था। और कहाँ पर, तो हम कहेंगे सर कटक में। कहाँ पर, कटक। और कटक आपका कहाँ है, उड़ीसा। ठीक है, ए ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। हमने जब आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में पढ़ाया था तो बताया था कि मांसपेशियों में क्या जो है, मांसपेशियाँ क्षीण होने लगती हैं, खत्म होने लगती हैं, सामंजस्य कम होने लगता है। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है, तो मांसपेशियों को। ठीक है, जो कि हम बात करते हैं द मसल्स। इसके बाद में हम लोग बात कर लें, ये आपके क्वेश्चन हमने देखिए, राष्ट्रीय संस्थान आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए थे। ISLRTC तो हमने बताया भी था कि भैया दिल्ली में है, तो आप कहोगे सर दिल्ली में है, बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहा है कि NILD इज लोकेटेड इन केरला। तो भैया अगर हम NILD की बात करते हैं तो कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसएबिलिटीज़। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो मैंने आपको ये भी दोस्तों पढ़ाया था। हमने बताया था भैया कहाँ पर, आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में कहाँ पर, तो हम कहेंगे सर कोलकाता में। कहाँ पर कहेंगे, कोलकाता में। ये एक सेकंड ऐसे लिखे दे रहा हूँ, कोलकाता। ठीक है, तो ये आपका कहाँ है, NILD, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका सही, और ये आपका जो है वो कह रहा है केरल में है, तो भैया केरल में नहीं, कोलकाता में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद में ये आपका जो
मिलाने के लिए कह रहा है। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आपकी आई थी, आपको पता है कि 2020 में ये आपकी आई थी। नेक्स्ट वहीं आपका है NIEPID, जिसको हम लोग जानते हैं भैया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये आपका कहाँ है, हमने आपको इसके बारे में भी बताया था। और क्या बताया था, कहा था कि भैया ये है आपका सिकंदराबाद में, ठीक है। और हमने क्या कहा था कि 1984 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये है आपका कहाँ सर, चेन्नई में है। कहाँ है, चेन्नई में है। और ये आपका कहाँ पर है, तो हम कहेंगे मध्य प्रदेश में है। तो अगर ऐसे हम लोग देख लेते हैं तो NEP 2020 में आया, आपका ID वाला जो संस्थान है सिकंदराबाद में है, और MD वाला जो संस्थान है वो आपका चेन्नई में है, और MR जो है MHR जो है वो है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। सबको पता होगा। बाधा क्या है या दिव्यांगता क्या है, हैंडीकैप, इसके बारे में परिभाषा भी मैंने आपको पढ़ाई थी। सेरेब्रल पाल्सी के बारे में भी मैंने आपको बताया था। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी पढ़ाई। UNCRPD का फुल फॉर्म भी पढ़ाया था आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको, चार के चारों क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कराए थे। ये मैंने आपको जो है, ये मैंने आपको नहीं कराया था, मुझे पता है। इसके बाद में बेंचमार्क दिव्यांगता भी मैंने आपको बताई थी, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। मस्तिष्क पक्षाघात यानी कि प्रमस्तिष्की पक्षाघात, सेरेब्रल पाल्सी की बात कर रहा है, ये भी मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी तरीके से। अगर देखा होगा तो 10 मिनट में ये पूरी वीडियो हमने समाप्त की थी आपकी। सारे क्वेश्चंस ये भी मैंने आपको कराया, ये भी मैंने आपको कराया, ये भी मैंने आपको कराया, और ये भी कराया मैंने आपको। सारे क्वेश्चंस ये तो बिल्कुल हमने रट के आपको, है ना, जहाँ पर हमने डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया सभी मैंने आपको बताए थे, डिटेल में आपको मैंने बताया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये भी मैंने आपको कराया क्वेश्चन था, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों पढ़ाए हुए ही आए हैं। और जैसा कि मैंने सभी क्वेश्चंस आपको पढ़ाए थे, अगर आपने वीडियो सभी देखी होंगी अच्छे से, ठीक है, तो बिल्कुल भी आज आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और आशा है दोस्तों जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हैं सभी ने चैनल को सब्सक्राइब किया। अरे सब्सक्राइब किया होगा तभी तो आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, और अगर नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी वीडियोस दोस्तों DED स्पेशल एजुकेशन की आपका इंतजार कर रही हैं। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने एग्जाम ट्रिकी पर।